Hello dear student, today we start exercise 5.6 question number 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, तो उस क्वेश्चन को देखिए। x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडरूट कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडरूट कॉस 2t। आपको ये दे रखा है, आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t। सबसे पहले x को करते हैं, dx अपॉन dt इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन अंडरूट कॉस 2t। क्लियर बच्चों, कौन सा रूल लगेगा? डिवाइड वाला रूल यहां पर अप्लाई होगा। डिवाइड वाला रूल अप्लाई क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बच्चों अंडरूट कॉस 2t का स्क्वायर करोगे, देखो अंडरूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, फिर क्या? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अंडरूट कॉस 2t डी बाई डी टी ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना है? साइन क्यूब टी। क्लियर बच्चों, माइनस, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप, माइनस न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना है? साइन क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है? अंडरूट कॉस 2t। क्लियर बच्चों, अब ध्यान से समझिए, डी एक्स अपॉन डी टी, देखिए अंडरूट कॉस 2t, ये तो ऐसे ही रहा। बच्चों साइन क्यूब टी का कैसे होगा? जैसे x की पावर n का होता है पहले, क्योंकि पहले पावर n भी तो दे रखी है ना बच्चों, तो पहले x की पावर n का होगा। क्या होता है? n आगे आ जाएगा, मतलब 3 आगे आ जाएगा। साइन t की पावर में से एक कम हो जाएगा, 3 में से एक कम कर दीजिए, कितना आ गया बच्चों? 2। आ गई ना बात समझ में? देखो 3 आगे आ गया, साइन की पावर में से एक कम कर दो, 3 में से एक कम कर दिया, 2 आ गया, तो साइन स्क्वायर टी। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे? साइन टी का करोगे, टी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहां टी नहीं है, यहां x, ये t की जगह में t नहीं है, t की जगह में कितना है बच्चों? साइन t है, तो दोबारा साइन t का होगा। क्लियर? ध्यान से समझना, साइन क्यूब t का कैसे? 3 आगे, साइन की पावर में से एक कम हो गया, मतलब साइन स्क्वायर t आ गया। अब दोबारा किसका करोगे? साइन t का करोगे, क्योंकि t की जगह में t ना होके क्या है? साइन t है। क्लियर बच्चों? माइनस साइन क्यूब t, ध्यान से समझिए बच्चों, इसको मैं यहां पर रफली समझा रहा हूं। देखो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है बच्चों? मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है, x की पावर 1/2। मान लिया ये x का काम कर रहा है थोड़ी देर के लिए। क्लियर बच्चों? तो देखो 1/2 आगे आ गया, और x की पावर में से एक कम हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, आधे में से एक घटाओगे तो माइनस हाफ हो जाता है, यानी x की पावर -1/2। क्लियर? इसको नीचे ले जाओ, क्या आ जाएगा? 1/2 x की पावर 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 अंडरूट x। लिख सकते हैं ना बच्चों? अंडरूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 अंडरूट x। तो देखिए अंडरूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 अंडरूट कॉस 2t। कैसे आया? समझ में आया ना बच्चों? क्लियर? कैसे निकाला हमने? ठीक, देखो अंडरूट x, मान लिया x की जगह में cos 2t है, तो अंडरूट x का 1/2 अंडरूट x, तो अंडरूट cos 2t का कितना? 1/2 अंडरूट cos 2t। क्योंकि t x की जगह में x नहीं है, मतलब यहां t की जगह में t नहीं है, t की जगह में कितना है? cos 2t। तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा? d बाई डी टी होगा बच्चों cos 2t का। आ गई ना बात समझ में? पूरे के अपॉन में देखो अंडरूट कॉस 2t का होल स्क्वायर करोगे तो अंडरूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा? cos 2t। क्लियर बच्चों? dx अपॉन dt, देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्या किया समझ में आया ना? अंडरूट x का 1/2 अंडरूट x, क्योंकि x की जगह में x नहीं है, कितना है? cos 2t है, तो t के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा? cos 2t का होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, देखो 3 ऐसे ही रहा, अंडरूट कॉस 2t ऐसी ही रहा, 3 अंडरूट कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर t ऐसी ही रहा। बच्चों साइन t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना? cos t, माइनस साइन क्यूब t ऐसी ही रहा। ठीक, बच्चों cos 2t का डिफरेंशिएशन, cos का क्या होता है माइनस,
तो कितना माइनस साइन 2t, फिर 2t का दोबारा करोगे तो कितना आएगा 2, या ऐसे भी समझ सकते हैं cos 2t का कितना माइनस साइन 2t, t का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? ठीक, और अपॉन में इसके क्या है, इसके ही अपॉन में केवल 2√cos 2t है, दिया है ना बच्चों, और इस पूरे के अपॉन में कितना है cos 2t है। आ गई बात समझ में बच्चों? ध्यान से समझिएगा, cos 2t का कितना माइनस साइन 2t, फिर 2t का कितना 2। क्लियर बच्चों? अब देखिए हम इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, dx अपॉन dt इक्वल्स टू, देखिए इसके अपॉन में तो 1 है, ठीक, और ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और इसके अपॉन में क्या हो गया √cos 2t, तो एलसीएम कितना ले लिया √cos 2t। क्लियर बच्चों? एक चीज और देखो, cos 2t तो पूरे के अपॉन में, इसका cos 2t की होल पावर कितना है 1, और इस cos 2t की होल पावर कितना है 1/2, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2। आई बात समझ में बच्चों? कैसे लिखा, कोई डाउट इसमें? ध्यान से समझिए इस चीज को। देखो क्या कह रहा है, इसके अपॉन में 1 है, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इसके अपॉन में √cos 2t है, तो एलसीएम कितना हो गया √cos 2t, और पहले से ही अपॉन में कितना है दोनों के cos 2t। देखो इसकी बेस भी cos 2t है, इसका बेस भी cos 2t है, पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो cos 2t की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना 3/2। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये √cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, √cos 2t इंटू √cos 2t, अंडरूट हट जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा, तो कितना आ गया 3cos 2t। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? इंटू साइन स्क्वायर t cos t। क्लियर? माइनस नहीं बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना साइन क्यूब t, यहां पर देखो बच्चों साइन 2t, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है बताया था आपको, साइन 2 थीटा किसके बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा। क्लियर बच्चों? तो साइन 2t की जगह में हमने क्या रख दिया 2 साइन t cos t। क्लियर बच्चों? आ गई ना इतनी बात समझ में? अब देखिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को बच्चों, ऊपर में से साइन t cos t कॉमन ले लीजिए, ये जो बन रहा है ना साइन t cos t, इसको कॉमन ले लो, तो जो बन रहा है उसको कॉमन ले लो, साइन t cos t क्या आ गया कॉमन आ गया, कितना बच गया 3 cos 2t, साइन t cos t कॉमन आ गया तो स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर t था, एक साइन t कॉमन आ गया तो एक साइन t ऐसे ही बच गया। क्लियर बच्चों? ठीक, अब यहां देखो प्लस साइन t cos t तो कॉमन आ गया, कितना बचा 2 साइन क्यूब t, यहां बच गया 2 साइन क्यूब t। क्लियर बच्चों? अपॉन में कितना आ गया cos 2t की होल पावर 3/2, ये वैल्यू आ गई किसकी dx अपॉन dt की। कोई डाउट बच्चों यहां पर तक? क्या अप्लाई किया, समझ में आया? देखो इसका डिफरेंशिएशन बहुत बारीक है, अच्छे से समझना इसका डिफरेंशिएशन, कंफ्यूज मत होना। पहले तो डिवाइड वाला रूल लगा, ठीक, डिवाइड वाला रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, बाकी तो ये नॉर्मल है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, जैसे √x का होता है 1/2 √x, बिल्कुल वैसे ही किया, क्योंकि x की जगह में cos 2t है, तो फिर cos 2t का दोबारा डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ, cos 2t का कितना -2 sin 2t। दूसरी बात, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में cos √cos 2t है, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है। क्लियर बच्चों? अब देखो ये 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर चुके हैं, ठीक। अब देखो √cos 2t आ गया, और पहले से cos 2t की पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो दोनों का बेस cos 2t है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, और कितना आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2। साइन 2t का फॉर्मूला रख दिया,
तो यहां देखो साइन टी कॉस टी बन रहा है ना, तो साइन टी कॉस टी को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो ये आपकी dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। कोई डाउट बच्चों? तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, केवल dx अपॉन dt की वैल्यू नहीं मिटाता हूं, ठीक, बाकी सब एज इट इज रहने देता हूं। अब देखिए बच्चों, नाउ dy बाई dt सेम चीज है, बस यहां साइन क्यूब टी था, यहां कॉस क्यूब टी है। आ गई ना बात समझ में? अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो आएगा यही 3 cos 2t। समझो, ध्यान से समझो, आएगा यही चीज, क्या, 3 cos 2t। क्लियर? अब यहां जो साइन स्क्वायर टी कॉस टी है, यहां पर क्या आएगा, आप पूरा निकाल सकते हो बच्चों। कैसे निकाल सकते हैं? देखो वही चीज अप्लाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अंडरूड cos 2t का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, cos 2t। क्लियर बच्चों? डिनोमिनेटर अंडरूट cos 2t, ठीक, अंडरूट cos 2t, डी बाई डी टी ऑफ cos क्यूब t, डी बाई डी टी ऑफ cos क्यूब t माइनस, क्लियर बच्चों, माइनस, मैं अभी समझाऊंगा, शॉर्ट समझाऊंगा, इतना इसका बार बार नहीं करेंगे, इसको देखते हुए सीधे लिख लेंगे इसका, ठीक बच्चों, cos क्यूब टी माइनस, अब देखो यहां कितना आ गया, cos क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ अंडरूट cos 2t। इसमें और इससे पहले वाले में अंतर क्या है, यहां साइन क्यूब टी था, यहां डिफरेंशिएशन में इतना ही था, यहां क्या था, साइन क्यूब टी था। आ गई ना बात समझ में? तो यहां साइन ना होके क्या है, कॉस है, तो आएगा वही चीज, बस समझिए कैसे निकालें, डी वाई बाई डी टी। देखो इसका डिफरेंशिएशन करके तो इतना ही आएगा ना जितना यहां आया था, जितना पहले आया था, बस यहां साइन क्यूब टी है तो यहां साइन क्यूब टी की जगह में क्या है, कॉस क्यूब टी है, बाकी तो वही आएगा, वही उतार दीजिए पूरा। डिनोमिनेटर में इतना ही आना है, डिनोमिनेटर में कितना लिख दिया डिफरेंशिएशन, cos 2t की होल पावर 3/2। ध्यान से समझिए, डिनोमिनेटर यही आएगा। क्लियर? पहला यही आएगा क्योंकि पावर इसकी भी 3 है। क्लियर बच्चों? यही आएगा 3 cos 2t। अब जो अंतर आएगा कहां पर आएगा, देखो 3 आगे आ गया, ठीक, x की पावर n की तरह 3 आगे आ गया, cos की पावर में से 2 का 1 कम हो जाएगा, 3 में से 1 कम कर दीजिए, कितना आ गया, 2, तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर t। क्लियर बच्चों? ध्यान से समझो, 3 आगे आ गया, ठीक, देखिए 3 आपका आगे आ जाएगा, ठीक बच्चों, 3 आगे आ गया, cos की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 में से 1 कम कर दीजिए, पावर 2 आ गई, cos स्क्वायर टी हो गया। क्लियर बच्चों? अब cos t का दोबारा डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन टी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी। बस इतना ही अंतर है। आ गई ना बात समझ में? वहां माइनस नहीं आया था तो यहां माइनस आया, कैसे आया समझ में आ गया ना बच्चों, cos क्यूब टी का 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos टी का कितना, माइनस साइन टी। इधर देखो यहां साइन क्यूब टी था, यहां cos क्यूब टी है। क्लियर? बाकी डिफरेंशिएशन तो उसी का कर रहे हैं जिसका पहले किया था। आ गई ना बात समझ में? और सॉल्व करके कितना आया था, 2 sin t cos t। पूरा मैंने जब सॉल्व किया था इतना ही आया था ना, बाकी सब वही रहेगा, बस चेंज कहां पर आना है, यहां पर आना है, बाकी सब वही रहेगा। एक चेंज यहां पर आएगा, एक चेंज यहां पर आएगा, यहां साइन क्यूब टी ना होके क्या हो जाएगा, cos क्यूब टी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए डी वाई बाई डी टी आप निकाल सकते हैं पूरा जैसे मैंने बताया, लेकिन शॉर्ट लिखने का तरीका भी मैंने समझा दिया। क्लियर? अब देखिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, यहां साइन टी कॉस टी कॉमन निकाल लो। क्लियर? एक चीज और, वहां प्लस में आया था, यहां माइनस में ही रहेगा। क्लियर बच्चों? इसको देख लेते हैं, माइनस में नहीं रहेगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व डिफरेंशिएशन तो इसी का हो रहा था ना, डिफरेंशिएशन इसका, ये इसका डिफरेंशिएशन हो रहा था, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t आता है, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, फिर 2t का कितना, 2, तो यही चीज आएगा, साइन ऐसा ही आएगा। क्लियर बच्चों? बाकी RH ये इस साइड जो भी आ रहा है वो एज इट इज उतरेगा, बस साइन क्यूब टी की जगह में cos क्यूब टी आ जाएगा। इस साइड यहां पर प्लस की जगह में माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी की जगह में cos स्क्वायर टी आ जाएगा, और cos टी की जगह में साइन टी आ जाएगा। क्लियर बच्चों? कैसे लिखा समझ में आया? अब देखिए
अब आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 2 sin t cos t यानी sin t cos t आपने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। कितना बचा, -3 cos 2t, sin t कॉमन, एक cos t कॉमन, तो cos कितनी बार था, 2 बार, तो एक cos t कॉमन आ गया तो cos t बच गया। क्लियर, प्लस sin t cos t कॉमन आ गया तो कितना बचा, 2 cos क्यूब t, अपॉन में कितना आ गया बच्चों, cos 2t की होल पावर 3/2। बच्चों इसके डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज मत होना, मैंने सॉर्ट कर दिया ठीक इसी को देख के, क्योंकि आएगा वही, बस अंतर एक cos क्यूब t के डिफरेंशिएशन में है, क्या आ गया बता दिया मैंने, और अंतर यहां sin क्यूब t की जगह में cos क्यूब t आएगा, बाकी यही आएगा 2 sin t cos t और प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos 2t का डिफरेंशिएशन 1/2 x, जैसे उसका करते हैं, फिर दोबारा cos 2t का करोगे तो कितना आएगा, -2 sin 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इतना आ गया ना समझ में। अब देखते हैं जो आपने निकालना है। नाउ वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब क्वेश्चन को रफ कर देता हूं बच्चों। अब जो हमने निकालना है, नाउ dy/dx, बच्चों dy/dx किसके बराबर होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो देखिए dy/dt ये है ना, ठीक, लिख दीजिए पूरा, sin t cos t ब्रैकेट के अंदर -3 cos 2t, ठीक, cos t, उसके बाद प्लस 2 sin, देखो प्लस कितना, 2 cos क्यूब t। आ गई ना बात समझ बच्चों, इतना ही आएगा, ठीक, यही आया था हमारा dy/dt, बिल्कुल इतना ही आया था, ठीक। अपॉन में देखो बच्चों, अपॉन में कितना, cos 2t की होल पावर 3/2। अब देखो cos 2t की होल पावर 3 इसमें भी है, इसके अपॉन में भी वही है, तो कैंसिल हो गए ना दोनों। जब डिवाइड करोगे ये और ये सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो केवल ये उतार दो इसके नीचे। आ गई ना बात समझ में, कितना, sin t cos t, 3 cos 2t sin t प्लस 2 sin क्यूब t। क्लियर, सॉर्ट कर दिया। देखो इसके और इसके अपॉन में सेम है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये उतर गया, पहले dy/dt फिर dx/dt। इससे ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, dy/dx। देखो cos 2t का ऐसा फॉर्मूला लिखना है कि वो cos के टर्म में आ जाए। क्या होता है फॉर्मूला, cos 2θ इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए बच्चों, -3 cos 2t की जगह में 2 cos स्क्वायर t -1, यही फॉर्मूला, बस थीटा की जगह में t आ गया। बाहर से कितना, cos t प्लस कितना, 2 cos क्यूब t, अपॉन में देखिए बच्चों 3 cos 2t। अब इस cos 2t की जगह में ऐसे फॉर्मूला रखो कि वो साइन के टर्म में आ जाए, तो cos 2θ का एक और फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों, तो देखो 3 cos 2t की जगह में 1 - 2 sin स्क्वायर t, बाहर से कितना है sin t प्लस कितना है 2 sin क्यूब t। क्लियर बच्चों, अब देखिए फाइनल, अब हम इसको आंसर फाइनल टच देते हैं। देखिए बच्चों dy/dx इक्वल्स टू, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये cos t भी, ठीक। देखो -3 2 जा -6 cos स्क्वायर t इंटू cos t, कितना, cos क्यूब t। क्लियर, -3 इंटू -1 +3 और cos t से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 cos t प्लस कितना बच्चों, 2 cos क्यूब t। क्लियर, अपॉन में देखो 3 इंटू 1 कितना, 3 sin t, यहां से अंदर गया 3 sin t, -3 2 जा 6 sin स्क्वायर t इंटू साइन t, कितना आ गया, sin क्यूब t प्लस कितना बच्चों, 2 sin क्यूब t। क्लियर, अब देखिए बच्चों ध्यान से देखो, -6 + 2 कितना आ गया, -4। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। तो एक काम कर लेता हूं, ऊपर वाले इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 6 cos क्यूब t, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा -2 cos क्यूब t। क्लियर, 6 में से 2 माइनस करो 4 आ जाएगा, तो 4 cos क्यूब t। ये प्लस में था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, 3 cos t।
अपॉन वाला बिल्कुल सही हो रहा है, 3 sin t माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, माइनस 6 प्लस 2 -4, तो -4 साइन क्यूब टी। ऊपर में कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्यों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखो ध्यान से समझिएगा, ऊपर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या हो रखा है, देखो -6 प्लस 2 -4 आया ना, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेके माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 3t का या cos 3 थीटा का, क्या 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। और sin 3 थीटा का भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, सब बताया है मैंने, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्लियर बच्चों, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, यही है ना, बस थीटा की जगह में टी है, तो यहां पर थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, टी, तो cos 3t अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, यही है ना, बस थीटा की जगह में t आ जाएगा, sin 3t। बच्चों माइनस ऐसी रहा, cos अपॉन साइन कितना cot, तो कितना आ गया cot 3t, तो यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको समझा दिया। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है बच्चों, तो इसको इतना निकालना पड़ेगा। अगर प्रूफ करने के लिए नहीं आता है तो जितना आपसे सॉल्व हो सकता है dy बाई डी टी और dx अपॉन dt, आप उतना सॉल्व करो और दोनों को डिवाइड कर दो, जरूरी नहीं है इतना निकालना। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, डिफरेंशिएशन का एक एक स्टेप आपने समझा होगा। अब बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए x इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t बाई 2 y इक्वल्स टू a sin t। आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखो x का डिफरेंशिएशन कितना, dx अपॉन dt, ये a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई डी टी किसका होगा, cos t प्लस log 10t बाई 2। क्लियर बच्चों, आपको मालूम है डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि x t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो d बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, a तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन इसका होगा, ठीक। तो डिफरेंशिएशन प्लस का साइन होने पर दो फंक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब cos t का भी t के रिस्पेक्ट में और log 10t बाई 2 का भी t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो a बच्चों cos t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन t, प्लस बच्चों log 10t बाई 2 का डिफरेंशिएशन, log x का क्या होता था 1/x, तो log 10t बाई 2 का कितना होगा 1/10t बाई 2। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किसका होगा, 10t बाई 2 का होगा, क्योंकि यहां t नहीं है ना, t की जगह में 10t बाई 2 है। क्लियर बच्चों, dx अपॉन dt a माइनस साइन t, देखो बच्चों 1/10 थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं cot t बाई 2। डियर स्टूडेंट 10t बाई 2, 10 थीटा का कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 10t बाई 2 का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t बाई 2। मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, t बाई 2 का, क्योंकि t की जगह में t न होके क्या है, t बाई 2 है। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। 10t का तो आ गया सेक स्क्वायर t बाई 2, 10t बाई 2 का सेक स्क्वायर t बाई 2, इस t बाई 2 का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में। क्लियर बच्चों, अब देखिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू a माइनस साइन t प्लस cot t बाई 2 को मैं लिख सकता हूं cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर t बाई 2 को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर t बाई 2, 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना सेक थीटा को, ठीक। बच्चों d बाई डी टी ऑफ t बाई 2, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। t बाई 2, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। क्लियर बच्चों, अब देखिए
कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू कैंसिल हो गया ना। अब कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए माइनस साइन टी प्लस, देखो 1/2 साइन टी बाई टू, बच्चों क्या बच गया, एक कॉस बच गया ना, तो कॉस टी बाई टू। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कहां से निकाला था, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से निकाला था। क्लियर। बस यहां थीटा की जगह में क्या है, टी है, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक, इक्वल्स टू ए माइनस साइन टी प्लस 1/, बच्चों 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा, थीटा की जगह में यहां टी है तो क्या आ जाएगा, साइन टी। क्लियर बच्चों, थीटा की जगह में टी है तो टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो साइन थीटा की जगह में टी आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक। एलसीएम देखो, इसके अपॉन में 1 है, मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स अपॉन डी टी, ए अपॉन में मल्टीप्लाई आ गया साइन टी, तो साइन टी इंटू साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कितना 1। और आपको पता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, पढ़ा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी, तो यहां पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर टी, अपॉन में कितना आ गया, साइन टी। इसको हमने dx अपॉन dt हमने निकाल लिया, कोई डाउट। नाउ dy बाई dt, अब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, यानी d बाई डी टी ऑफ a साइन t। देखो बच्चों a तो कांस्टेंट है, बाहर रहा, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t, तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, a cos t। अब हमने क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन को इतना मिटा देता हूं। नाउ अब जो हमने निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बच्चों dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। बच्चों dy बाई डी टी कितना है, a cos t अपॉन dx बाई डी टी कितना निकला, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। क्लियर। ये साइन टी कहां चला गया, ऊपर आ गई ना बात समझ में, ठीक। ये साइन टी कहां चला गया, ऊपर, क्योंकि अपॉन में क्या है, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी है, ये पूरा अपॉन में। क्लियर बच्चों, तो साइन टी कहां चला गया, ऊपर, तो कितना आ गया, a cos टी साइन टी अपॉन a cos स्क्वायर टी, a से a कैंसिल, a cos टी से a cos टी कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों, साइन टी अपॉन cos टी। यही तो बच्चा, साइन टी अपॉन cos टी कितना होता है, 10t। तो यही इसका क्या आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10t निकल के आएगी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में, a से a कैंसिल, a cos t से a cos t कैंसिल, बच गया sin t अपॉन cos t, sin t अपॉन cos t कितना होता है, 10t। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दे दिया था। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल्स टू अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी। आपने प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। देखो बच्चों, a की पावर साइन इनवर्स टी को a की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर 1/2 लिख सकता हूं, सिमिलरली y को भी लिख सकता हूं। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो साइन इनवर्स टी और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि पावर के ऊपर क्या है, पावर है। सिमिलरली यहां पर भी पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई, ठीक। अब जब पावर दिया हो तो सबसे आसान होता है बच्चों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन को लॉग लेके सॉल्व करना। तो दोनों ओर लॉग ले लिया, log x 1/2 साइन, देखो log x आ गया, यहां भी log लिया तो log m की पावर n, क्या n log m, ये पावर आगे आ गया, 1/2 साइन इनवर्स t आगे आ गया, यहां पर कितना बच गया, log a।
सिमिलरली log y, यहां पर भी log लोगे तो 1/2 cos इनवर्स t आगे आ गया, कितना बच गया log a। क्लियर बच्चों? अब देखिए डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, x और y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। log x का डिफरेंशिएशन देखो, पहले इक्वेशन 1 को करा, फिर इक्वेशन 2 को कर रहे हैं। डिफरेंशिएट यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। log x का देखो 1/x, फिर x का कितना t के रिस्पेक्ट में dx/dt। देखो log a तो कांस्टेंट है, कहां आ गया बाहर, 1/2 भी कांस्टेंट है, कहां आ गया बाहर। d/dt किसका होगा बच्चों, साइन इनवर्स t का होगा। 1/2 log a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन इनवर्स t का होगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये x यहां अपॉन में इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, dx/dt, तो ये इधर x जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां बच गया आपका log a/2। बच्चों साइन इनवर्स t का कितना होता है, 1/√1 - t का स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताया था कितना, 1/√1 - x², तो यहां x की जगह में t है तो उसका इतना आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक। अब देखिए नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब 2 को डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में। log y का 1/y, फिर y का dy/dt इक्वल्स टू 1/2 log a कांस्टेंट है, कहां आ गया बाहर, d/dt किसका रहेगा, cos इनवर्स t का। बच्चों ये y यहां अपॉन में है, इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में, dy/dt इक्वल्स टू y इंटू log a/2 cos इनवर्स t का कितना होता है, -1/√1 - t का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? cos इनवर्स x का -1/√1 - x², x की जगह में t रख दीजिए। अब देखिए dy/dt इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर आ गया ना, तो -y ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया log a/2 इंटू 1/√1 - t का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब हमने क्या निकालना है, dy/dx कितना होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। देखिए दोनों को डिवाइड करिए, dy/dt ये -y ऐसे ही रहा, log a/2 इंटू 1/√1 - t का स्क्वायर अपॉन dx/dt कितना है, x ऐसे ही रहा, log a/2 इंटू 1/√1 - t का स्क्वायर। देखो बच्चों log a/2 इंटू 1/√1 - t का स्क्वायर, log a/2 इंटू 1/√1 - t का स्क्वायर, दोनों चीज सेम है, डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बच गया, -y अपॉन में कितना, x। यही आपने क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तभी मैंने x और y को ये नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को आंसर किसके टर्म में निकालना है, x और y के टर्म में, तो ऐसे ही रहने दिया। क्लियर? दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया -y/x। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बच्चों ये एक्सरसाइज 5.6 आपकी कंप्लीट होती है। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों अगले वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।